हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने हाई एजुकेशन जोन में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई का, सेहत का और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके साथ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचएससीसी ने बार बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे हैं और दोस्तों आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, वो डिस्कस कर रही हूँ। बात की जाए फर्स्ट क्वेश्चन की, रक्त समूह की खोज निम्न में से किसने की थी? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंडन स्टीनर। इन्होंने मतलब जो रक्त समूह यानी हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो डिस्कवरी की थी वो 1900 में की थी दोस्तों। और 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ भी दोस्तों मिला था। और दोस्तों जैसे हमारा ग्रुप ए बी और ओ, ये जो 4 ग्रुप है इन्होंने बताया था। ये हमें पता कैसे चलता है दोस्तों कि ये ग्रुप ए है या फिर बी है। यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर क्या होता है? लाइकोप्रोटीन होता है जिसमें एंटीजन होता है और जिसकी वजह से हम डिफाइन कर पाते हैं। बात की जाए अलेक्जेंडर जी ने क्या किया? पेंसिल की डिस्कवरी की। विलियम हार्वे ने हृदय की जो कार्य प्रणाली होती है उसका अध्ययन किया और जॉन डाल्टन ने परमाणु की स्टडी की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है दोस्तों? तो दोस्तों जो हमारी हृदय की हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है, हमारे क्रोध आता है, हमारे मतलब तो उत्तेजना होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सब किसकी वजह से होता है? अनुकंपी तंत्रिका की वजह से होता है। इसमें एक केमिकल भी होता है जिस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? एड्रीनैनिल बोलते हैं। क्या दोस्तों? एड्रीनैनिल। तो इसकी वजह से ये होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर अनुकंपी तंत्रिका। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंध्यता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? यानी हम जो हमारे रंग होते हैं यानी जो हमारे कलर होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। तो वो किसकी वजह से होता है? मतलब वो किसकी वजह से होता है? वंध्यता की वजह से होता है दोस्तों। तो ये जो क्षमता होती है, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसकी शार्पनेस को, उसकी डिटेल में जो भी शार्पनेस है उसकी मतलब वो चीज़ें किसकी वजह से हो रही है दोस्तों? वो शंकु कोशिका यानी जो कोन कोशिका होती है, यानी शंकु जो कोशिका है हमारे पास, इसके पास क्या होते हैं? 3 कोन्स होते हैं दोस्तों। 3 कोन्स यानी 3 शंकु कोशिका होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? BGR यानी ब्लू, ग्रीन और रेड कलर की होती है दोस्तों, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? कलर्स की आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्या करता है? ऊष्मारोधी करता है। बात की जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसको विलायक के रूप में हम रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ करते हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा एक संयोजक उत्तक नहीं है? दोस्तों जो संयोजक उत्तक होता है वो क्या होता है? यानी हमारे जो ये अंगों को जोड़ने का काम करता है और इसकी जो कोशिकाओं की संख्या मतलब बाहर से तो बहुत ही जो आउटर पार्ट बॉडी में बहुत ही कम होती है लेकिन इंटरनल में बहुत ही ज़्यादा होती हैं दोस्तों। और ये 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। जैसे हमारे वास्तविक संयोजक उत्तक यानी वास्तविक में उपास्थि और अस्थि आ जाते हैं दोस्तों। और एक होता है कंकालीय उत्तक संयोजक उत्तक और एक होता है हमारे पास दोस्तों तरल में क्या होता है दोस्तों? यानी ब्लड आ गया, लसिका आ गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंकाल पेशी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंकाल पेशी एक संयोजक उत्तक नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में खाद्य पदार्थ निम्न में से किस रूप में संचित होता है दोस्तों? तो इसका जो खाद्य पदार्थ होता है दोस्तों वो किस में होता है? सेलुलोज में होता है दोस्तों। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा दोस्तों। जो सेलुलोज होता है दोस्तों ये कार्बनिक यौगिक है, यह एक पॉलीसैकेराइड भी है दोस्तों। और ये क्या करता है? जो हमारे जो पौधों की कोशिकाओं की भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बात की जाए प्याज क्या है? एक तना है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि प्याज क्या है दोस्तों? एक तना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाइकेन निम्न में से किन 2 के बीच का संबंध है दोस्तों? तो लाइकेन है वो शैवाल और कवकों से मिलकर बनता है दोस्तों। जो कवक होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे जल, खनिज, विटामिन आदि शैवाल को दे देते हैं और शैवाल क्या करता है? शैवाल फोटोसिंथेसिस के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और फिर क्या करते हैं? ये कवक को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी इन दोनों से मिलकर बनता है दोस्तों। और बात की जाए लाइकन की, तो लाइकन बहुत अच्छा इंडिकेटर है किस चीज़ का? वायु प्रदूषण का। जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको लाइकन देखने को ही नहीं मिलेगा और जहाँ पे वायु प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा वहाँ पे आपको लाइकन देखने को मिलेगा। लाइकन कहाँ पे होता है? जैसे दोस्तों जो पौधों की छाल होती है या वृक्ष जो भी होते हैं दोस्तों और जो पत्थर चट्टानें होती है वहाँ
वहाँ पर क्या पाया जाता है, लाइकेन पाया जाता है। बात की जाए शैवाल की दोस्तों, तो जो शैवाल की जो स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं और कवक की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। जो फाइकोलॉजी है दोस्तों, ये शैवाल है, ये खाद, औषधि, आयोडीन में यूज़ किया जाता है। बात की जाए कवक की दोस्तों, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, वो काइटिन की बनी होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल और कवक। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। जो थाइमस ग्रंथि है दोस्तों, ये यानी पूर्ण अवस्था में पैदा हो जाती है दोस्तों, और ये शेष अवस्था तक बढ़ती ही रहती है, यानी जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। लेकिन बुढ़ापे में ये क्या हो जाती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है दोस्तों। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो ये थाइमस बुढ़ापा इसी की वजह से आता है, क्योंकि थाइमस जो ग्रंथि वो खत्म हो जाती है। बच्चों में ये ग्रंथि बहुत ही बड़ी पाई जाती है दोस्तों। जो थाइमस होता है वो किस में पाया जाता है, लिम्फोसाइट में पाया जाता है। तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थाइमोसिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, थाइमोसिन। नीचे दिए गए पोषक तत्वों में दूध में सबसे ज़्यादा अल्प मात्रा में, मतलब सबसे बहुत अल्प मात्रा में होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो दूध में पाया जाता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। और क्या होता है, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों। और सबसे कम क्या होते हैं, विटामिन होते हैं दोस्तों। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल किस विटामिन की कमी से टूटते हैं, तो विटामिन B7 की वजह से क्या होते हैं, बाल टूटते हैं। और साथ में जो हमारी बॉडी में लकवा मार जाता है, यानी शरीर में दर्द भी रहता है, वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B7 की वजह से होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो बायोटीन है दोस्तों। बात की जाए विटामिन C, इसको साइंटिफिक नेम एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं। जैसे हमारे मसूड़े एकदम से फूल जाते हैं या फिर ब्लड आने लग जाता है, वो विटामिन C की वजह से होता है दोस्तों, की कमी से होता है। और विटामिन D की बात की जाए तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है दोस्तों। और साथ ही साथ कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को कहा जाता है दोस्तों, यानी एक व्यक्ति के अगर अंगों में किसी भी बॉडी के किसी पार्ट में कमी आ गई, उसको हमें बॉडी के पार्ट को यानी दूसरे व्यक्ति के अंगों से ट्रांसफ़र करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यारोपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्यारोपण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, आइसोग्राफ्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, आइसोग्राफ्ट। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो प्लेग होता है दोस्तों वो किसकी वजह से होता है, यानी जो पास्चुरेला पेस्टिस एक जीवाणु होता है दोस्तों, पास्चुरेला पेस्टिस एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से प्लेग होता है। पर श्वेत प्लेग का दूसरा नाम भी क्या होता है दोस्तों, क्षय रोग भी होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षय रोग होता है, यानी ये जो फेफड़ों में पाया जाता है इसको माइकोबैक्टीरिया ट्यूबिकुलोसिस भी बोलते हैं दोस्तों। बात की जाए टाइफाइड की, तो टाइफाइड आंत में होता है। साल्मोनेला नाम का टाइफी जीवाणु होता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। बात की जाए मलेरिया दोस्तों, मादा एनफ्लीज मच्छर की वजह से हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है दोस्तों। तो बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किसकी आयु सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। जो कछुआ है दोस्तों उसकी आयु लगभग 150 वर्ष होती है दोस्तों। और जो चीते की आयु है, यानी इसकी आयु कितनी होती है, 150 वर्ष। और जो चीते की आयु है दोस्तों इसकी 20 वर्ष होती है। और हाथी की जो आयु होती है दोस्तों वो कितनी होती है, हाथी की आयु 80 वर्ष। और बाज की कितनी होती है, 70 वर्ष होती है। लेकिन बाज अपनी उड़ान भरता है जिसकी वजह से उसके पंख कमज़ोर हो जाते हैं और फिर इसकी आयु कितनी रह जाती है दोस्तों, 40 वर्ष रह जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा आपातकालीन हार्मोन है दोस्तों, तो आपातकालीन जो हमारा हार्मोन है वो क्या है, एंड्रीनिल। क्या है दोस्तों, एंड्रीनिल हमारा क्या है, एक आपातकालीन हार्मोन है। इसकी वजह से हमारे ब्लड जो मतलब ब्लड हार्ट बीट होती है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जीवाश्म के अध्ययन को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। शैवाल के फैलने का निम्न में से क्या कारण है दोस्तों। जो शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी खुद से सूर्य के प्रकाश में ये अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों। अपना भोजन क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में खुद से बनाते हैं। इसको हम स्वयंपोषी भी बोलते हैं दोस्तों। और ये क्या है, सबसे सरल जलीय जीव भी है। तो इसको हम दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुपोषण। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुपोषण, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन
स्रावित होता है, तो जो इंसुलिन होता है दोस्तों वो पेनक्रियाज में होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जो पेनक्रियाज में क्या करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज को ग्लाइकोज में चेंज करते हैं, बदलते हैं, और शुगर को क्या करता है, ये कंट्रोल भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पेनक्रियाज हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, डीपीटी टीका निम्न में से किस प्रकार का होता है दोस्तों। जो डीपीटी होता है ये दोस्तों जब बच्चा होता है तो ये जैसे 6 या फिर 10-14 सप्ताहों के बीच में लग जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है, जैसे काली खांसी होगी, डिप्थीरिया हो गया, तो इनसे सबसे क्या हो जाता है, रोग हो जाती है दोस्तों। जो डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, डिप्थीरिया पिट्यूसिस टेटनस टॉक्साइड होती है दोस्तों। तो ये क्या है, एक संयुक्त है दोस्तों। क्या है ये, एक संयुक्त है। इससे क्या, जो काली खांसी होती है दोस्तों, डिप्थीरिया होता है, उससे क्या करता है, ये बचाव करता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में होता है। तो इसका जो टेरिलोन है दोस्तों वो क्या होता है, ग्लाइकोन का निर्माण करते हैं दोस्तों। जो टेरिलोन जैसे दोस्तों जितने भी हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। बात की जाए नायलॉन की, तो ये रेशमी थर्मोप्लास्टिक में इसका यूज़, यानी दांत के ब्रश में, वस्त्रों में, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा टेरोलिन। टेरोलिन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावित होता है, यानी सबसे कम प्रभावी दोस्तों हरा प्रकाश है, और लाल प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। सबसे कम हरा और सबसे ज़्यादा लाल प्रकाशी होता है। बात की जाए नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव मूत्र में पाया जाता है। तो मानव मूत्र में दोस्तों क्रिएटिनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है दोस्तों। और जो मानव मूत्र का पीएच स्केल होता है वो कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों। तो ये लीवर को प्रभावित करता है दोस्तों। लीवर में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, और साथ ही साथ जैसे लीवर में वायरल इन्फेक्शन हो गया दोस्तों। जो हेपेटाइटिस बी होता है दोस्तों वो मनुष्य के साथ साथ बंदरों में भी हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे जो हमारा लीवर है ये सबसे क्या है, बड़ी ग्रंथि भी है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जो अच्छा मतलब रोल प्ले करते हैं, जैसे हेपेरिन। जो हेपरिन होता है दोस्तों ये ब्लड क्लोटिंग को, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग होती है तो हेपरिन क्या करता है, रोकता है। और जो फाइब्रोजन है दोस्तों आउटसाइड जो हमारी बॉडी है उसके ब्लड क्लोटिंग ये क्या करता है दोस्तों। और जो हमारा जिगर है यानी लीवर है ये क्या है, रीजनरेशन पावर भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, ये रीजनरेट होता रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों। साइट्रिक एसिड की वजह से क्या होता है, नींबू का क्या होता है, खट्टा स्वाद होता है दोस्तों। बात की जाए ऑक्जेलिक की, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है दोस्तों ये टमाटर में पाया जाता है। जो एसिटिक होता है सिरका में पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड है दोस्तों ये बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे पास है ए बी रक्त समूह में है दोस्तों। जो दोस्तों हमारा ए बी है यानी एक हमारे क्या होता है, एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होती है। क्या होता है दोस्तों, एंटीजन होते हैं और क्या होता है, एंटीबॉडी। जो एंटीजन होते हैं ना दोस्तों ये डिफेंस में जो डिफेंस के काम में यानी प्रतिरक्षी के काम में ये काम करते हैं दोस्तों। और ये किस में पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं दोस्तों। किस में पाए जाते हैं, आरबीसी में एंटीजन। और जो एंटीबॉडी होती है दोस्तों वो प्लाज्मा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों, प्लाज्मा में पाई जाती है। बात की जाए दोस्तों एंटीजन, जैसे हमारे ब्लड ग्रुप दोस्तों, हमारा जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों वो कहता है एक तो ए बी और ओ होता है दोस्तों। ए बी और ओ होता है दोस्तों। बात की जाए एंटीजन की, जो दोस्तों एंटीजन जो ग्रुप ओ है हमारा उसमें एंटीजन क्या होता है, नहीं होता दोस्तों, एंटीजन नहीं होता। और जो दोस्तों क्या हमारा जो एंटीबॉडी है वो ए बी में क्या होती है, यानी ग्रुप ए और बी में एंटीबॉडी नहीं होती है दोस्तों। बात करें ग्रुप ओ की, जो दोस्तों ग्रुप ओ है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, और जो दोस्तों ए बी है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है दोस्तों। अगर आपको ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, जो ए बी है दोस्तों ए बी में हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होते, मतलब एंटीबॉडी नहीं रहते ए बी के अंदर। बात की जाए एंटीजन किस में नहीं होते दोस्तों, तो एंटीजन हमारा ग्रुप ओ होता है उसमें नहीं होते। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।